इस अवसर पर मैं वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर इस शब्द का अर्थ बताता हूँ पूरे नाम का, और वो कैसे सार्थक है, इसमें क्या बताया जाएगा, वो सब बात उसमें आ जाती है। वो बात भी मुझे कहनी है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लग रहा है कि पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायियों में जिन्हें उनका सानिध्य मिला है, जिनने उनका लाभ लिया है उनके साक्षात, ऐसे चेहरे बहुत कम हैं और धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद ऐसे भी आ जाएंगे कि शायद एक भी आदमी हमको ऐसा नहीं मिले कि जिन्होंने साक्षात पूज्य गुरुदेव श्री का लाभ लिया हो। मैंने 25 साल तक लगातार पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया है और उनकी कृपा रही है। सन 57 में 58 में पहली बार सोनगढ़ गया था, 18 दिन तक वहाँ रहा था और पूज्य गुरुदेव श्री का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि उसके बाद जब भी गया तो मुझे क्लास पकड़ा दी कि मैं तो क्लास में पढ़ने गया था और पढ़ाने का काम मेरे को सौंप दिया। सन कौन सा बताया, 57-58। इसलिए 2-3 बातें मुझे पूज्य गुरुदेव श्री के संदर्भ में बतानी है। बहुत संक्षेप में, सूरत नगरी की जो हमारी पब्लिक है शिविर की, वो बड़ी विचित्र स्थिति वाली है। एक तो जो हमारी जनरल हमेशा आती है वो है ही, और दूसरे पूज्य गुरुदेव श्री के ऐसे अनुयायी भी हैं कि जिन्हें हमें बुलाना बहुत कठिन काम है। वे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, वो संशय की स्थिति है। और दूसरा, हमारे मुनिराजों के जो अनुयायी लोग हैं, वो लोग भी न मालूम क्यों हमसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं कि रखते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ ऐसा है नहीं। मैं सिर्फ पूज्य गुरुदेव श्री के सामने की 2 घटनाएं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो दोनों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। एक भव्य सागर मुनिराज थे, उनका एक पत्र पूज्य गुरुदेव श्री के पास आया कि भाई मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। अभी मुनिराज थे और सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, और बहुत, इसलिए आप मेरे पास कुछ दिनों के लिए हुकुमचंद को भेज दो। मेरी मांग कांजी स्वामी को पत्र लिखकर भव्य सागर जी मुनिराज ने की। ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव श्री के हृदय में भी कितना करुणा भाव था। वो खुद ही कह रहे सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ और मुझे इसलिए भेज दो, यानी मैं सम्यक दर्शन मुझे नहीं है। फिर भी उनको वात्सल्य भाव जगा। उनने ये नहीं कहा कैसे कैसे मुनिराज सम्यक दर्शन नहीं। मुझसे कहा जाओ, जो लोग, मैं कहीं मुनिराजों के पास चला जाता हूँ, वे मेरे से तत्व ज्ञान की कोई बात सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जिस वजह से कुछ लोग मेरे से बहुत नाराज़ हैं, उनके लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री ने मेरे को भी भरी सभा में सोनगढ़ में कहा था, अभी भी कुछ लोग वहाँ मौजूद होंगे जो उस वक्त उपस्थित होंगे। अभय जी तो होंगे ही, शायद प्रदीप जी भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे उन महाराज के पास भेजना चाहते थे। विद्यासागर जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज ने मेरे से कहा कि पंडित जी, स्वामी जी तो चले गए, अब मुझे समय सार का विशेषज्ञ स्वामी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखता। मैं चाहता हूँ कि मेरी निगाह आप पर जाती है, आप मुझे 7 दिन तक समय सार सुना दीजिए।
मैं कहा महाराज आप आज्ञा करो, जब कहो जहाँ आ जाओ। उन्होंने कहा यहीं आ जाओ। तो मैं वहाँ गया, दिल्ली में है ना, कौन सी जगह, कुंद भारती में। तो 7 दिन तक मुनिराज श्री बैठे वहाँ, आचार्य विद्यानंद जी, 3-4 आरकाएँ थीं, 50 विद्वान बुलाए थे। तो 50 विद्वान बैठे थे। महाराज ने सबको आदेश दिया कि पंडित जी बोलेंगे, तुमको जिनको भी कुछ प्रश्न हो तो कोई बोलेगा नहीं बीच में, मैं पूछूंगा जो पूछना है, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सुनो शांति से। और मैं 7 दिन तक 14 व्याख्यान मैंने वहाँ किए। जब मैं बैठ जाता था गद्दी पर और मंगलाचरण कर देता था, तब महाराज कहते थे कि हमको तो 269वीं गाथा सुननी है, तब बताते थे, उसके पहले नहीं बताते थे। फिर मैं निकाल के 2-4 गाथा आगे से, 2-4 गाथा पीछे से, सारा प्रसंग बताकर क्या प्रकरण है और उसकी व्याख्या करता। बहुत खुश होते। फिर मैंने कहा महाराज शाम को आप कौन सी गाथा सुनेंगे मुझे बता दो, तो मैं थोड़ा देख के आऊँ। तो हंसने लगे, लेकिन बताई नहीं। शाम को प्रवचन करने गया तो जब मंगलाचरण कर चुका तब बाद में फिर बताई। मेरे कहने का अर्थ है कि उनने कई दिन तक मेरी परीक्षा की कि इन्हें समय सार कितना आता है। मैं जो गाथा बताऊं वो गाथा पर ये बोल सकते हैं कि नहीं, और उसका सच्चा अर्थ आगे से पीछे से वो तो खुद पढ़ के आते ही थे उस गाथा को अच्छे तरीके से। और वो 7 दिन का हमारा एक गया था टीवी बनाने वाला, तो मैंने कहा महाराज ये बना रहा है, बनाने देना है। हाँ बनाओ बनाओ। तो उनकी पूरी फिल्म बन गई। सऊदा महाराज ने अंत में मेरे से कहा मैं आज से तुम्हारा नाम समय सार भारेल्य रखता। हुकुमचंद भारेल्य। आज तक भी मेरा उनका संपर्क है। मैं गया था कुछ दिन पहले उनके पास, मुझसे बोले, वो ऊपर से 2 मंजिल ऊपर रहते थे, तो हमेशा उतर के नीचे आते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जीना नहीं चढ़ पाता। तो जब खबर रहती तो वो खुद उतर के आते थे। मेरे से 13 वर्ष बड़े हैं। तो मुझे बहुत संकोच होता था कि महाराज को आना पड़ता है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं तो रोज ही ना उतरता हूँ, लेकिन तुम नहीं चढ़ सकते हो। अभी मैं ये गया अंत में, तो उनने कहा कि भाई उनसे कह दो कि अब मैं नहीं उतर सकता, मैं बहुत कमजोरी लग रही है, और मैं उन्हें भी नहीं बुलाना चाहता। मैं सब बात इसलिए बताता हूँ कि भाई मेरा कोई ऐसा वैर विरोध नहीं है ना। गुरुदेव की इसमें असहमति थी। गुरुदेव के सामने कई दफ़े गया हूँ, आप समझ रहे हैं ना। गुरुदेव ने भेजा है मुझे मुनिराजों के पास। तो फिर महाराज ने कहा कि देखो ऐसा करो, एक जीना वो चढ़ के आवें किसी तरह धीरे धीरे, और एक में उतरता, और बीच में उतर के आए। एक अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। और 2 कुर्सियाँ वहाँ लगाई थी बिल्कुल बराबरी पर, जो ऐसी कुर्सियाँ जो होती हैं प्लास्टिक की। एक पे महाराज बैठे, एक पे सामने मुझे बैठा लिए बराबरी पे। मैं कहा महाराज मैं ऐसे कैसे यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? बैठो 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 बैठो, मैं कह रहा हूँ ना, बैठो। बैठ गए। थोड़ी 5-7 मिनट बात करी। उनने मेरे से कहा तुमने बहुत काम कर लिया, बहुत विचार कर लिया, अब तुम बाहर जाना बंद करो, अपने घर में रहो, अब बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारी शरीर इसके काबिल नहीं रहा। उनने मेरे से कहा। तो मैंने कहा महाराज अब मैं समाधि मरण लेने की सोच रहा हूँ। तो सच्ची घटना है, क्योंकि मैं बहुत बीमार था। तो महाराज ने छूटते ही कहा पानी मत छोड़ देना। मैं ये बात इसलिए सुनाता हूँ सबको कि मुनिराज श्री ने कहा मेरे से, भरी सभा में सुनाता हूँ, कैसेट बनती है, ये कैसेट भी टीवी पे जाने वाली है। मैंने महाराज से कहा था कि ये जो आपसे चर्चा हुई है, ये कैसेट हम टीवी पे भेजेंगे। बोले भेजना। यूट्यूब पर पड़ी हुई है, यूट्यूब पे अभी भी पड़ी हुई है वो। आप
चाहें तो सुन सकते हैं। तो मैंने कहा आप कैसे कह रहे, जब मैं समाधि मरण लूँगा तो उसमें जो छोड़ा जाता है जिस विधि से वो सब छूटेगा धीरे धीरे, पानी का भी नंबर आएगा तो पानी भी छूटेगा। बोले भगवती आराधना पढ़ लेना। मैंने कहा महाराज भगवती आराधना 2200 पेज गाथाएँ हैं, वैसे मैंने पढ़ी है एक आध बार, लेकिन आप मुझे, मैं 2200 गाथाओं में कहाँ ढूंढूंगा, और आपका के पानी मत छोड़ देना, मुझे तो आप गाथा नंबर बताओ, कहाँ लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा। तो उनने कई 10-15 पेज तैयार किए थे लिखकर, तो वो मुझे दे दिए और कहा देख लेना। मैंने देखा तो मुझे वो सब मिला, मैंने किताब लिखी है उसमें मैंने सब लिखा है, ये बात भी लिखी है किताब में, और महाराज के पास भी किताब भेजी है। मेरे कहने का मतलब ये है क्या है असली समाधि मरण, उस पर मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया और मैंने उसमें ये सब बात की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुनिराजों से मेरा जो संपर्क है वो कोई पूज्य गुरुदेव श्री के विरुद्ध नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री की में मेरी जो अगाध श्रद्धा है, उसको किसी ने मेरे से ये नहीं कहा कि तुम उसे छोड़ दो, उनने ये नहीं कहा मुझे कि मुझे उनसे आप छोड़ दीजिए उनको। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको कोई विरोध की बात नहीं समझें, ना जो मुनिराजों के अनुयायी हैं वे, और ना जो हमारे सोनगढ़ के बंधु हैं जो मेरे को उनके संपर्क में जाने की वजह से कभी मेरे से थोड़े बहुत नाराज रहते हैं। अरे मैंने भी सारी ज़िंदगी तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का बहुत गहराई से अभ्यास किया है, हजारों पेज के तो अनुवाद किया है, संपादन किया है प्रवचन रचना करके। तो मैं गुरुदेव की बात को नहीं समझता हूँ, मैं मूल तत्व ज्ञान को नहीं समझता हूँ, यानी मैं पूज्य गुरुदेव श्री का पक्का अनुयायी हूँ, उन्हें सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मानता हूँ। तो ऐसा कोई भ्रम नहीं रखे, मैं बहन श्री का भी विरोधी नहीं हूँ, मैं तो किसी का ही विरोधी नहीं हूँ। तो उन सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि वे निसंकोच वे भी पधारें, सोनगढ़ वाले भी, और मुनिराजों के जो अन्यायी हैं वे भी पधारें। उन्हें सबको मैं आश्वासन देता हूँ कि मेरी वाणी में एक शब्द उनको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मुनिराजों की निंदा का हो या गुरुदेव श्री के प्रति अरुचि का हो कि बहन श्री के विरोध में हो, एक शब्द भी ऐसा बोलने वाला नहीं। तो मैं ये आश्वासन पहले ही दिन देना चाहता हूँ। वैसे मैं समाधि लिया हुआ आदमी हूँ, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है, रंच मात्र भी झगड़ा नहीं करना है। ये दो बातें मुझे एक बात और बतानी है कि ये प्रशिक्षण शिविर जो हमने शुरू किए, उसके पहले ही मैंने प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर शुरू किया था पूज्य गुरुदेव के आदेश से। जो प्रवचनकार होते थे ना सोनगढ़ के, सोनगढ़ में 77 में 78 में नहीं, 77 78 नहीं, 77 उसके पहले होंगे, खैर जो तारीख मारीख छोड़ दो अभी। तो मैंने सब सोनगढ़ से लोग प्रवचन करने जाते थे तो गांव-गांव में झगड़ा होता था, और यही समाचार आते थे कि वहाँ उन्हें प्रवचन नहीं करने दिया गया, कोई 2 दिन कर पाए, कोई 3 दिन कर पाए, ये कर पाए, ये कर पाए। और हम सोनगढ़ में मीटिंग करते थे कि भाई ऐसा क्या होता है, क्यों होता है ऐसा। मैं जाता था तो मैं जहाँ जाता था बहुत लोकप्रिय होता था, सब लोग बहुत प्रशंसा करते थे, जो गुरुदेव के अनुयायी थे वो भी, और जो अनुयायी नहीं थे मुनि भगत थे वे भी। तो गुरुदेव ने मेरे से कहा कि भाई क्या है ऐसा 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 कुछ हम लोग सोचना चाहिए। मैंने कहा महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं जो विद्वानों को जाने के पहले 5 दिन का प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। ये उस दिन की बात है, मैं बताता हूँ कमल जी, जब धर्म के 10 लक्षण किताब लिखी गई थी और पहली दफ़े प्रकाशित हुई थी। मैंने कहा ये प्रवचन करना चाहिए, ऐसे प्रवचन करना चाहिए। वो आज विरोधियों में भी बहुत लोकप्रिय है, हर एक मुनिराज के पास वो किताब मिलेगी। तो वो किताब निकली थी
तो मैं और नेमीचंद जी पाटनी हमारे महामंत्री थे, वो बहुत अभिन्न मित्र भी थे मेरे। हम दोनों पूज्य गुरुदेव श्री के पास गए कि हमको वहाँ परमिशन नहीं होती थी किसी विद्वान को बोलने की, पर गुरुदेव का प्रवचन होते थे 2 टाइम और 2 क्लासें लगती थी, एक राम जी भाई लेते थे, एक खेम जी भाई लेते थे। बुजुर्ग विद्वान थे तो किसी का नंबर ही नहीं आता था विद्वान का। सबसे पहले मुझे गुरुदेव श्री ने इस बात की परमिशन दी कि आप विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर लो और उन्हें बताओ कि कैसे प्रवचन करोगे तो झगड़ा नहीं होगा। और हमने वो प्रशिक्षण शिविर चलाए गुरुदेव श्री की उपस्थिति में, यानी वे सोनगढ़ में मौजूद थे, सोनगढ़ में चलाए। और बाद में ऐसा रिजल्ट आया कि जो पिछले साल इतने विद्वानों का झगड़ा हुआ था और उनसे आधे भी का झगड़ा नहीं हुआ और शांति से परमिशन चल गए। तो ये प्रशिक्षण शिविर तो मैं इनके पहले गुरुदेव के सामने आरंभ कर चुका था, उनकी आज्ञा से, उनकी उपस्थिति में। अब बराबर जहाँ हम क्लास लेते थे गुरुदेव जहाँ पर आरंभ करते थे तो वहाँ पर कैसेट लगा देते थे, वो लगा देते थे स्पीकर, तो वो सुनते रहते थे। उन्हें भी रस था थोड़ा सुनने का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब बहुत कोई अद्भुत चीज़ें नहीं हैं। ये प्रशिक्षण शिविर, ये सारे काम, ये बालबोध पाठमालाएँ भी एक एक गुरुदेव श्री के सामने पढ़ कर के छपी हैं। मैं लिखता था, सोनगढ़ जाता था, 5-6 आदमी मेरे साथ जाते थे। हमारे अध्यक्ष पूरन चंद जी गोदिका, महामंत्री नेमीचंद जी पाटनी, महेंद्र कुमार जी सेठी ट्रस्टी, ये सब जाते थे। और वहाँ पूज्य गुरुदेव के सामने खेमचंद भाई, राम जी भाई, पंडित हिम्मत भाई सब बैठते थे और हम एक किताबें पढ़ते थे कि महाराज मैंने ये किताब लिखी है तो आप बताओ कोई गलती हो तो निकाल दें, नहीं तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने लिखी है। तो वहाँ से पास करके सारी किताबें छपी। जब तक गुरुदेव श्री जिंदा थे तो लगभग मेरी सभी किताबें गुरुदेव श्री से पास हो के छपी। अब वे हैं ही नहीं तो अब क्या करें। और तब तक उनको इतना विश्वास भी प्राप्त हो गया था कि मेरी धर्म की रक्षण किताब और क्रमबद्ध पर्याय, इन 2 किताबों की उन्होंने भगवान जैसी प्रशंसा की। हर एक से पूछते थे, राम जी भाई तुमने पढ़ी, धर्म के रक्षण पढ़ी, त्याग और दान का अंतर समझा, ऐसा ऐसा पढ़ना, मैं कहता हूँ पढ़ना, ऐसा बोलते थे। तो माँ गुरुदेव श्री का भी मैं बहुत कृपा पात्र हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है, उनका दिया हुआ माल है और उनका दिया हुआ मार्केट है, और उस माल को उस मार्केट में मैं बेचता हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो भी उनकी दी हुई चीज़ है, वो तत्व ज्ञान भी उनका दिया हुआ है और उन्होंने नाम भी ऐसा दिया है, जनता जो जाता हूँ तो इकट्ठी हो जाती है। मेरे कहने का अर्थ है तो मेरे पास माल भी उनका है और मार्केट भी उसका है, इसलिए उनका तो विरोधी होने का सवाल भी नहीं है। लेकिन मेरा भी किसी मुनिराज से भी कोई बैर विरोध नहीं है। 90% मुनिराजों के पास मैं गया हूँ, आया हूँ, सब बातचीत हुई। अभी तो घोषणा कर रहा हूँ, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे। अब अभी इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको? हैं, भरी सभा में घोषणा कर रहा हूँ, आप ख्याल में आए ना, और क्या चाहिए? हमने विद्यासागर जी महाराज के साथ भी एक पंच कल्याणक किया है और कई मुनिराजों से तो 25 पंच कल्याणक किए हैं। शांति सागर जी थे, उनके साथ 25 पंच कल्याणक किए हैं। ये कौन थे अपने बुंदेलखंड में? एक निर्वाण सागर जी, उनके साथ बुंदेलखंड में कम से कम 10 पंच कल्याणक किए हैं। तो ऐसे कम से कम 25-30-40 पंच कल्याणक मुनिराजों के साथ मैंने किए हैं और गुरुदेव की उपस्थिति में किए। गुरुदेव को जाके समाचार सुनाए, महाराज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो मैं गुरुदेव के विरुद्ध भी नहीं हूँ, मुनिराजों के विरुद्ध भी नहीं हूँ। ये संजय भाई बोलते हैं ना आपसे कि जब 13 दिन विदिशा में रहे थे, तो मैं जिस कमरे में ठहरा था उसके सामने एक हॉल था। वो हॉल में जनरल लोग ठहरे थे, उसमें ये ठहरे थे। अब मैं सामने रहे कमरे में ठहरा था। तो 2-5 दिन तो मेरे पास आए ही नहीं। एक दिन दोपहरी में आए, जमीन पर बैठ गए। मैं पलंग पर बैठा था तो ये जमीन पर बैठ गए नीचे।
मैंने कहा भाई ये क्यों, इधर ऊपर बैठो ना, ऊपर बैठो पलंग पर, तो कुर्सी है, कुर्सी पर बैठो। नहीं मैं यहीं अच्छा यहीं अच्छा। मैंने कहा भाई कौन आदमी है ये? देखिए हमारे तो विद्यार्थी भी, मैंने कहा मेरे साथ बगल में कुर्सी पर बैठते हैं, बैठे हैं ना, देखो ये विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी हैं, सब मेरे साथ बगल में कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसा मेरा कोई ऐसा मर्यादा नहीं है, मेरी कोई अलग कुर्सी नहीं है कि जिस पर कोई बैठेगा, तो सारे विद्यार्थी मेरी बैठे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है, तो मुझे बहुत अटपटा लगा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों में धार्मिक संस्कार डालना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, सब बातचीत हुई और ऐसे ये मेरी इनसे चर्चा बड़ी और ये समझ लो इस शिविर का प्रसंग बन गया है। तो ये सहज है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल वीतराग भाव से सब लोग इसका पूरा लाभ लें। हाँ, हम सब लोगों की भावना किसी का भी विरोध करने की रंच मात्र नहीं है, सच्चे हृदय से वात्सल्य की बात है। अब थोड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण शिविर क्या है। इसका नाम है वीतराग विज्ञान। तो लोग कहते हैं हमने गृह विज्ञान सुना है, भौतिक विज्ञान सुना है, रसायन विज्ञान सुना है, लेकिन ये वीतराग विज्ञान कहाँ से आ गया? ये आज का जमाना विज्ञान का है ना, इसलिए इनने अपने शिविर का नाम, अपनी किताबों का नाम विज्ञान पर रख लिया है, वीतराग विज्ञान। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब इस दुनिया में विज्ञान का नाम भी नहीं था, तब हमारे विद्वानों ने छेड़ाला में लिखा था ना, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। कहते साहब ये तो अभी की बात है, 200 साल हुए हैं, तो उसके पहले टोडरमल जी तो 350 वर्ष हो गए, उनने लिखा ना मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादिमान। उनने भी वीतराग विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। कैसा 250 वर्ष क्या होते हैं, और हिंदी में है, हमें तो संस्कृत में बताओ। तो 1000 वर्ष पहले अम्बेचंद ने लिखा भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना तस्सै भाव तो बद्धा बदेकिल केचना। यानी विज्ञान की बात जैन दर्शन की पुरानी है, यदि नकल की है तो विज्ञान ने की होगी, हमने किसी की नकल नहीं की है, हमारे जैन दर्शन का मूल शब्द है। तो फिर क्या तो वीतराग विज्ञान का जो भौतिक विषयों का अध्ययन करा है वो भौतिक विज्ञान, जो रसायन का अध्ययन करा है वो रसायन विज्ञान, तो जो वीतरागता का अध्ययन करा है वो वीतराग विज्ञान। विज्ञान की बहुत से लोग पूछते हैं कि तुम्हारा ये जो शिविर है ना, ये वीतराग विज्ञान है ना, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है कि विज्ञान का? क्यों विज्ञान शब्द लगा ना, और दिखता है आर्ट्स जैसा। यूनिवर्सिटी में जाओ तो जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी पहले पेज की किताब में पहला प्रश्न होता है कि भौतिक शास्त्र विज्ञान है कि कला है, कि जो रसायन शास्त्र विज्ञान है कि कला है ना। तो ऐसे ही कि वीतराग विज्ञान विज्ञान है कि कला है। तो मैं कहता हूँ कि ना विज्ञान है ना कला है, कलात्मक विज्ञान है और वैज्ञानिक कला है। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ सिद्ध करते हैं ना। विज्ञान किसे कहते हैं? सिस्टमेटिक स्टडी, यानी व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी करना, उसका नाम विज्ञान है। विज्ञान में रिसर्च की मुख्यता होती है, खोज की मुख्यता होती है, और कला में रिपीटिशन की मुख्यता होती है, प्रैक्टिस की मुख्यता होती है। साइकिल बनाना विज्ञान का काम है, और साइकिल चलाना कलाकार का काम है। जैसी सुंदर साइकिल एक सर्कस का वो होता है ना, क्या जोकर, वो बढ़िया चलाता है, एक तार पे चला के ले जाता है। ऐसा साइकिल बनाने वाला नहीं चला सकता, वो चला ही नहीं सकता होगा, वो तो कार में जाता होगा ना, है ना।
तो विज्ञान साइकिल बनाना अलग बात है और चलाना अलग बात है। बनाना विज्ञान का काम है और चलाना कलाकार का काम है। तो जैन दर्शन का सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये विज्ञान है आत्मा की खोज का, और जीवन में उतारना एक चारित्र, एक कला है। इसलिए विज्ञान भी है और कला भी है। कलात्मक विज्ञान है और वैज्ञानिक कला है। आप ये देखो ध्यान से, एक सेठ जी ने अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना चाहा, तो नंबर बहुत कम थे, क्या करें। तो वो आजकल डोनेशन के नाम पर घूस चल गई है। क्यों? अब मुझे आजकल मालूम नहीं क्या रेट चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। तो उतना पैसा देके सेठ जी ने 10-20 लाख रुपया देके अपने बेटे को भर्ती करा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सेठ जी ने कौन से पाप किए हैं? अपने बेटे को भर्ती कराया तो पाप क्या किया इसमें? कि एक जो सही अधिकारी था, गरीब का बेटा, जिसके नंबर अच्छे थे, जो बन जाता डॉक्टर तो बहुत अच्छा रहता, उसका नंबर काटा। एक पाप तो ये किया ना। अब अपने बेटे को भर्ती करा दिया। वो बेटा ने 2-2 साल में एक क्लास पास करी 5 साल के बजाय 10 साल में डॉक्टर बना। वो ख्याल में आई ना। तो एक की जगह 2 लड़कों का नुकसान किया। वो 10 साल पढ़ाने के बाद में कपड़े की दुकान पे बैठा लिया। क्यों सेठ जी ऐसा क्यों किया? जब 10 साल में पढ़ा के डॉक्टर बनाया तो कपड़े की दुकान पे क्या बैठा है? क्या करें, जितनी डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है उतनी तो हम मुनीम को उससे दूनी देते हैं। अपने मुनीम को उससे डबल तनख्वाह देते हैं। हम इसको नौकरी करा के क्या करें? तो तुम नहीं पढ़ाते ना। तीसरा पाप ये किया कि जो विद्या उसने पढ़ी उसे प्रयोग में नहीं लाने दी। तो प्रयोग में नहीं लाने दी तो ये भी तो अपराध है। गवर्नमेंट की 2 सीटें रोकी, तो गवर्नमेंट को डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है, देश को भी ज़रूरत है, और तुमने डॉक्टर बना कर घर में बैठा लिया। ऐसे ही जो हमने जैन दर्शन को अपने का रिसर्च करके, आत्मा की रिसर्च करके अनुभव करना, ये तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, और जीवन में उतारना ये चारित्र है। तो हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो प्राप्त किया, फिर धंधे पानी में लग गए, चारित्र में नहीं लाए उसे, तो वैसे ही बेकार हुआ ना उस डॉक्टर जैसा। और कुछ लोग ऐसे ही हैं कि क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, इस डॉक्टरी में कोई दम नहीं है। कोई डॉक्टर यहाँ बैठा हो तो नाराज मत हो ना। 3 दवाइयाँ हैं, मैं आपको 2 मिनट में डॉक्टर बनाए देता हूँ। एक एंटीबायोटिक्स, एक विटामिन बी कम्प्लेक्स, और एक दर्द की गोली, पेन किलर। कोई भी मरीज आए, एक एंटीबायोटिक्स दे दो, एक विटामिन की गोली दे दो, और एक पेन किलर दे दो, खुश हो जाएगा। इन्फेक्शन होगा तो वो दूर हो जाएगा, और दर्द है, दर्द तो उसे पेन किलर से कम हो ही जाएगा, और जो कुछ थोड़ी ताकत आएगी तो उससे आ जाएगी। 90% मरीज तो ठीक हो ही जाएंगे। क्या जरूरत है 5 साल पढ़ने की? ऐसे ही कुछ लोग हैं, क्या जरूरत है तुम्हारे सब्रों में आने की? बस एक आत्मा एक समझ लो, ऐसा कर लो और दीक्षा ले लो। महाराज में धम्म दर्शन ज्ञान चाहे तो सब हो गया। आप सुने ना, एक बिना ही पढ़े डॉक्टर बन जाना चाहते हैं, और एक पढ़ करके डॉक्टरी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही एक सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना ही चारित्र धारण कर लेते हैं, और दूसरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें करते जिंदगी भर, और सारा धारण नहीं करते हैं। 2 ही गलती पे है ना। जैन दर्शन तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की चीज है ना। इसलिए हमारा वीतराग विज्ञान का कोर्स कैसा है? हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बताने वाला पढ़ा। चारों अनुयोगों की हमारी एक किताब में चारों अनुयोगों के पाठ हैं। सबसे पहले होगी भगवान की स्तुति या पूजा, फिर दूसरा पाठ होगा, फिर एक पाठ होगा सदाचार का, रात्रि भोजन नहीं करना,
फिर एक पाठ होगा ये, फिर अंत का पाठ होगा कहानी किस्से का, माने आदिनाथ की कहानी, नेमिनाथ की कहानी। तो चारों नियोग एक बालबोध पाठशाला में पढ़ा देते हैं। जिनके बच्चों को किताबें यहाँ पढ़ाएंगे, देखो चारों अनुयोग पढ़ा रहे। हम कोई एक अनुयोग वाले नहीं हैं। साहब तो गुरुदेव तो अध्यात्म वाले थे, ज्ञानी योग वाले, तो तुम गुरुदेव के भगत नहीं हो, हमें तो आज पता चला है। अरे गुरुदेव से तो पास हुई है किताबें गुरुदेव के पास पढ़ करके पास हुई हैं। हाउ टू टीच जैनिज्म और हाउ टू प्रीच जैनिज्म, जैन धर्म को कैसे पढ़ाना और जैन धर्म का प्रवचन कैसे करना। प्रीचिंग माने प्रवचन करना, प्रीचिंग माने मास टीचिंग। अब ये मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ और 50 विद्यार्थी बैठे हों और मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, हर एक के हाथ में किताब हो, तो वो टीचिंग है। तो हमने पहले प्रीचिंग के प्रशिक्षण कराया, उसमें सफल हुए तो गुरुदेव को हम पे भरोसा हो गया। तो हम उनके पास गए कि ये कर रहे, तो 3 शिविरों में गुरुदेव पधारे और तीनों राजस्थान के थे। आगे की बात है, उदयपुर में आए क्योंकि वे कुरावड़ पंच कल्याणक में थे और वहाँ से उदयपुर में हमारा शिविर चल रहा था। 3 दिन उसमें रहे थे, फिर 8 दिन कोटा में शिविर हुआ, उसमें आए, उसमें रहे। फिर जयपुर में आए तो 20 दिन रहे और उनने क्लास में जा करके बैठ के देखा है। हम आपसे कहेंगे कि भाई साहब हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप आगे देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में लोगों से सुनते हो, इसकी बजाय अपनी आंख से देखो ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने जाके देखा है। ये वो परमात्मा भी बता रहा था ना कि गुरुदेव जयपुर में जो कनोडिया कॉलेज है वहाँ के क्लासरूम में क्लास पढ़ाई जा रही थी, शायद मैं ही पढ़ा रहा था, तो मैं प्रैक्टिस के लिए परमात्मा को खड़ा किया था कि तू प्रैक्टिस। इतने में गुरुदेव आ गए, हम बिना सूचना के सब ऐसे हो गए, पढ़ाते रहो। देखा, बहुत खुश हुआ। मेरे कहने का अर्थ ये है, हम तो ज्ञान के यज्ञ वाले लोग हैं, हमें तो पढ़ने पढ़ाने में रस है, हमें तो जैन सिद्धांत की गहराई में तक आपको पहुंचाने का रस है। हम गारंटी लेके कह सकते हैं कि कोई एक बात जैन धर्म के विरुद्ध, जैन शास्त्र के विरुद्ध नहीं होगी। आप कहोगे कि जो बात हमने कही है तो हम वो शास्त्र में निकाल के आपको बताएंगे। इसलिए किसी तरह का कोई वातावरण उसके विरुद्ध खड़ा ना हो। तो वीतराग विज्ञान और अध्यात्म की बातें इसमें, इसलिए आध्यात्मिक और शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, ये क्या चक्कर है। शिक्षण शिविर तो हमने सुने थे, जैसे आज का ज़माना शिविरों का है। आज तो आँखों के भी शिविर लग गए, आँख के ऑपरेशन के। शिविर का एक सीधा सच्चा अर्थ क्या है, शिविर की परिभाषा क्या है, एक लाइन की परिभाषा, वर्षों का काम सप्ताहों में कर देना, उसका नाम है शिविर। क्यों? जो आँख के ऑपरेशन इस अस्पताल में साल भर में नहीं होते, वो 7 दिन के शिविर में निपट जाते हैं। अरे और तो और, आज तो गवर्नमेंट के प्रशासन के शिविर, ये भी शिविर लगते हैं तो कितने केस निपट जाते। अदालत के केस शिविर लगाकर कितने तेजी से निपटा देते। किसी काम को ईमानदारी से तेजी से निपटाना, उसका नाम है शिविर। तो शिक्षण माने प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग। तो आजकल हर काम बिना ट्रेनिंग के नहीं होता है। कोई भी काम जब ट्रेनिंग सहित होता है तो उसमें एक बात अलग होती है, और विदाउट ट्रेनिंग के होता है तो अलग बात होती है। लेकिन शिक्षण माने पढ़ाने की, प्रशिक्षण माने कला, पढ़ाने की कला की ट्रेनिंग, उसका नाम है शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। और क्या पढ़ाने का कि वीतराग विज्ञान और आध्यात्मिक वीतराग विज्ञान को पढ़ाने की कला का सिखाने का शिविर है, ये है। तो हमने इन 17-18 दिन में आपको जो भी हैं, 3 बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 आप 60% पढ़ के आए हैं।
तो उनको कैसे पढ़ाना बच्चों को ये सिखाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि एक समस्या है हमारी, बच्चे नहीं आते हमारी पाठशाला में। हम शाम को पाठशाला खोलते हैं ना, तो बच्चे नहीं आते हैं। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि बच्चे कैसे नहीं आएंगे, हमें ताकत चाहिए बुलाने की। कि कैसे? कि मैंने कहा कि एक दिन भेजना आपकी ड्यूटी है, उस दिन तो हम नहीं ला सकते आपके घर से, तो दूसरे दिन बच्चा अपने आप आएगा। वो एक दिन आएगा तो हम इस तरकीब से उसे पढ़ाएंगे कि उसका मन वो टाइम का इंतज़ार करेगा कि पाठशाला का टाइम क्या होता, मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। अपने हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बिक्री वाली किताब कौन है आप जानते हैं? उसका नाम है पंचतंत्र, जो 120 भाषाओं में अरबों छपी है, अरबों, करोड़ों नहीं। क्या नाम है उस किताब का नाम? पंचतंत्र। पंचतंत्र। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। एक राजा था, वो उसी की कहानी है। एक राजा था, विष्णुदत्त शर्मा की लिखी हुई किताब है। एक राजा था तो उसके 500 बेटे थे कि एक से एक नालायक, दुष्ट, कभी किसी के काबू में नहीं आए, न ढंग से रहें, उद्दंड से उद्दंड। तो कोई भी अध्यापक उन्हें पढ़ा नहीं सकता था। उसे पढ़ाते तो हूटिंग करके और ये करके वो करके उसे। तो राजा बहुत परेशान हो गया, तो उसने घोषणा की कि जो मेरे बेटे को पढ़ाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा और अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा। एक घोषणा करी। तो एक आदमी आया, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा नाम का आदमी आया, उसने कहा मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बेटों को। अच्छा कि पढ़ाओ। तो वो बेटों को आए कि एक दिन तो बेटों को भेजो। तो उसने कहा, एक बढ़िया कहानी सुनाई। तो कहानी सुनाने में बीच में ही उसने कहा कि राजा से कहा कि राजा तुम ऐसा मत करना जैसा उस आदमी से उस नाई ने किया था। कि कौन आदमी, कौन सा नाई? कि ये कल। अब वो नई कहानी सुनने के लिए दूसरे दिन लड़के दौड़े दौड़े चले आए। फिर उसने एक कहानी सुनाई और अंत में कह दिया तुम ऐसा मत करना जैसा गीदड़ ने शेर के साथ किया था। कि गीदड़ ने शेर के साथ क्या किया था? कि कल। कोई है ऐसी किताब पूरी हमारे कोर्स में थी, हमने पढ़ी है, पंचतंत्र उसका नाम है। तो इतनी रुचि हो गई कि उन कहानियों के माध्यम से राजकुमारों को उनने पढ़ाया और सारी राजनीति पढ़ा दी कि सियार कैसे धोखा देता है शेर को, तो ये तुम्हारे कर्मचारी तुम्हें कैसे धोखा देंगे, कैसे फंसा लेंगे। वो सब बातें वो पशुओं की कहानियों से, आप समझ रहे ना, ये उसने सिखा दी और वे बेटे होशियार हो गए। उसने अपनी लड़की की शादी कर दी उनके साथ और राज्य दे दिया है। तो एक किताब इतनी लोकप्रिय है कि अरबों छपी कई भाषाओं में। तो हम कहा हम उस शैली से पढ़ाएं, हमारे विद्यार्थियों को ये सिखा देंगे कि वो पहले दिन यदि जो लड़का आ गया तो दूसरे दिन आपको नहीं भेजना पड़ेगा, वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा हमारे पास। अब वो ऐसा हम आपको विद्वान बना के भेजेंगे यहाँ, वो कला हमारे पास है। ये हम जो ये भीड़ इकट्ठी करते हैं प्रवचनों में, तुम क्या करते हो उसके लिए? तुम्हारे करने कुछ नहीं होता है। हमारी वो धीरे धीरे वो कला जो प्रसिद्ध है हो गई सब जगह, उससे लोग खिंचे हुए चले जाते हैं। तो ये हम ट्रेनिंग देंगे, हाउ टू टीच जैन धर्म को कैसे पढ़ाना। अब जैसे हम एक आपको सिद्धांत बताएं कि बच्चों पे इतना काम सौंपती है ये गवर्नमेंट के स्कूल वाले कि दिन भर बेचारे पढ़ते रहते हैं। घर पे इतना काम दिया, गर्मियों की छुट्टी हो तो इतना काम दे दिया, ये करके लाना, ये करके लाना, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। क्योंकि तुमने घर पे काम दिया तो बच्चा तुम्हारी पाठशाला में नहीं आएगा, क्योंकि उसे तो इंजीनियर बनना है, तो वहाँ तो जाएगा वो हर हालत में। और तुम्हारी पाठशाला में क्या मिलने वाला है कि मोक्ष मिलेगा? अभी हमें नहीं जाना मोक्ष, क्यों? तो तुम घर पे के लिए कोई काम मत देना। क्या
उनके माथे पे बोझा नहीं डालना। और यहाँ कहानी किससे सुनाना, उन्हीं से पोषक जिनमें तत्व ज्ञान हो। ख्याल में आई ना, जैसे दौड़ के वो हमारे पास आए तो बच्चे आवें, हम उन्हें कैसे पढ़ाएं, कैसे तत्व ज्ञान करें। ये हमने किताबें लिखी इस पर, शिक्षण निर्देशिका लिखी, पढ़ाने की किताब लिखी। मालूम, उस पढ़ाने की किताब पर यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो गया। और एक स्टूडेंट ने रिसर्च में लिखा कि डॉक्टर भारल का सिद्धांत, इसमें आदर्श नगर के बारे में क्या सिद्धांत है, आदर्श नगर वाचन के बारे में, अनुकरण वाचन के बारे में क्या सिद्धांत है, प्रश्नोत्तरों के बारे में। मैंने अपने नाम से सिद्धांत चल गए यूनिवर्सिटी में, वो किताब पर PhD जैसे बोलते हैं ना, ऐसा किया है पढ़ाने वालों ने। तो वो अभी ये जो अध्यात्म जो आपको बोल रहा था ना, खड़ा होकर लड़का, और ये कमल जी, शांति जी, ये लोग मिल मिला करके अब हम मेरी किताब में संशोधन कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मुझे बताते हैं, मुझे पूरा पढ़ाते हैं, मेरे से पास कराते हैं, तब उसको करके। और नई कि भाई 50 साल पुराने में कितना ज़माना बदल गया है, उस ज़माने के हिसाब से हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये मेरे से पूछ पूछ के सब काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अभी मैं हूँ 18 दिन, और आपको जो मैं तत्व ज्ञान की बात बताने वाला हूँ वो भी वही अद्भुत है। मुझे कौन से शास्त्र पर प्रवचन करे हुए, क्योंकि शास्त्रों पे बहुत कर लिए। अब तो मैंने पिछले 3-4 माह से मैं बीमार हूँ, ऐसा बीमार हूँ कि मेरा बोलना ही बंद था। 10 किलो वजन कम हो गया था, लिखे बने। तो मैंने उस पीरियड में 3-4 किताबें लिखी, छोटी छोटी, और उन्हें बिल्कुल विशुद्ध आत्मा का हित कैसे हो, सही बात, जैन तत्व ज्ञान क्या है। तो मैं उन्हीं में पे आपको व्याख्यान करने वाला हूँ। समझ लो, उसका हेडिंग ये है, यही है ध्यान, यही है योग। ये सब्जेक्ट होगा पूरे 18 दिन तक। ये ध्यान के शिविर लगते हैं ना, योग के शिविर लगते हैं, यहाँ घबराना नहीं, मैं ध्यान व्यान नहीं कराने वाला आप समझ आए ना। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पर आपको प्रवचन करने वाला हूँ। रोज़ाना सुबह जी घोषणा करेंगे कितने बजे से कितने बजे तक है, उतने बजे से उतने बजे तक आप आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जैन दर्शन की ही सब बात होगी, जैन दर्शन की ही भाषा होगी, और आगम के प्रमाण भी आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आगम के विरुद्ध कुछ नहीं होगी, और किसी के विरुद्ध नहीं होगी। न मुनिराजों के विरुद्ध होगी, न कांजी स्वामी के विरुद्ध होगी, न बहन श्री के विरुद्ध होगी। सब तत्व ज्ञान से भरी बातें हुई। गुजरात में एक नवकारसी करते हैं, आपने सुनी? आप तो गुजरात के लोग जानते ही होंगे। एक काठियावाड़ में ऐसा करते हैं कि जिनके मुंह में नमोकार महामंत्र है वो सबका निमंत्रण है हमारे घर, वे हमारे घर आज भोजन को आए। है ना, सब जैन नमोकार मंत्र जिनके मुख में है उसे नवकारसी बोलते हैं। तो ऐसे रोड पे बैठा देते हैं, बढ़िया खाना सबको खिलाते हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं कि देख कौन सा जैन है, कहाँ का जैन है, किसका भगत है, हैं मुनिराज का भगत है कि कांजी स्वामी का भगत है कि किसी का भगत है ही नहीं। बस नमोकार हो मंत्र होना चाहिए उसके मुख में। सब लोग जाते हैं और जीमते हैं आराम से। वो एक एक के घर निमंत्रण देने नहीं जाता, अखबार में निकाल देता है, दीवारों पे ऐसे बोर्ड लगा देता है कि मैं हम नवकारसी दे रहे हैं, जिसके मुंह में नमोकार मंत्र है वो सब हमारे घर जीवने आए, और लोग आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ गुजरात में कि तुम एक सेठ की नवकारसी तो स्वीकार करते हो, आज एक पंडित तुम्हें नवकारसी दे रहा, निमंत्रण दे रहा है। तो सब लोग बिना उसके निमंत्रित हैं, सब लोग पधारे हैं। बढ़िया बढ़िया माल मसाला मिठाई नमकीन सब आपको मिलेगा, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात